गई है? हाँ? अचानक तेरे सर पर साफ सफाई करने का भूत कैसे सवार हो गया? साफ सफाई करनी है तो ढंग से करना। जनरली लोग कचरा बाहर की तरफ ले जाते हैं, तू है कि उल्टी खोपड़ी की कचरा अंदर की तरफ ले जा रही है। न जाने सविता को आज क्या हो गया। दिन ब दिन इसकी हालत बिगड़ती जा रही है। आज ये ना कुछ बोलती है ना कुछ झगड़ती है। ऐसा लग रहा है कि जैसे जीना ही छोड़ दिया है इसने। अब बस एक ही रास्ता है सविता को नॉर्मल करने का, और वो है मानव। मुझे जल्द से जल्द मानव से बात करनी होगी। अरे मानो। अरे बाबा आप यहाँ? अरे मानो तू कहीं जा रहा है? कोई अर्जेंट काम है क्या? हाँ अर्जेंट काम तो है, लेकिन आप कहिए क्या बात है? अरे मुझे तेरी आई की चिंता हो रही है। एकदम बदल गई है वो, एकदम शांत शांत हो गई है। कोई भी कुछ भी बोले वो जवाब ही नहीं देती। आज तक ऐसा कभी हुआ नहीं था, अचानक ये फिर। लेकिन बाबा हुआ क्या है, खुल के बताइए। आज की बात है, वो झाड़ू लगा रही थी और झाड़ू उल्टी दिशा में मार रही थी। मैंने उसे टोकने की कोशिश की, उसको खरी खोटी भी सुनाई, कोई रिएक्ट ही नहीं हुई, चुपचाप काम करती रही। बाबा इसमें प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है मानो। बहुत ज्यादा बोलने वाला इंसान जब एकदम से चुप हो जाता है ना, समझ लेना कि उसे कुछ गहरी ठेस पहुंची है। सविता के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। कल रात उसने गलत दवाइयाँ खा ली और उसका बहुत बुरा असर हो गया। वो तो डॉक्टर जल्दी से आया और उसने इंजेक्शन और दवाई दी। बाबा जब ये सब हुआ तो आपने मुझे बताया क्यों नहीं? नहीं, उसके बाद वो ठीक हो गई थी, इसलिए मैंने तुझे तकलीफ नहीं दी। अब मुझे उसकी चिंता हो रही है। आज मैंने उसकी आंखों में जो दर्द देखा, आज तक कभी नहीं देखा था मैंने। मैं जानता हूँ वो आखिर है, लेकिन अब की बार वाकई में दुखी है वो। मानो, बुरा मत मानना, लेकिन तेरे साथ उसका जो। ठीक है बाबा, आज शाम को मैं घर आता हूँ और पैर छू के उनसे माफी मांगता हूँ, सब ठीक हो जाएगा। अरे लेकिन शाम को क्यों, अभी क्यों नहीं चलता? अभी एक जरूरी काम है, पुलिस स्टेशन जाना है। वो पुलिस माधुरी को पकड़ के ले गई है और अर्चना भी वही है, तो पहले वो मामला सुलझा लेता हूँ और वहां से मैं डायरेक्टली आता हूँ बाबा। चलिए। इंस्पेक्टर साहब, और कितना टाइम लगेगा? क्यों, बहुत जल्दी है क्या? साहब अभी मीटिंग में बिजी हैं, वो फ्री होते ही तुमसे पूछताछ करेंगे, समझी? फिर भी कितना वक्त लगेगा आप बता सकते हैं? 10-15 मिनट तो लग ही जाएंगे। पता नहीं मानव कहाँ रह गए। कृष्णा, क्या कहा इंस्पेक्टर साहब? मानव वो कह रहे हैं कि जो उनके सीनियर इंस्पेक्टर है वो अंदर है और वही इनकी इंक्वायरी लेंगे, तो जैसे ही वो आते हैं फिर ही पॉसिबल है। आप में से माधुरी जयपुर वाला कौन है? जी मैं हूँ। आइए, साहब ने अंदर बुलाया है। जी चलो। अरे आप तीनों बारात लेकर कहाँ जा रहे हो? सिर्फ माधुरी को बुलाया ना, तो माधुरी जाएगी अंदर, समझे? आप दोनों बैठो यहीं पर। लेकिन एक मानव, मैं संभाल लूंगी। इंस्पेक्टर साहब, बैठो। तो तुम माधुरी हो? जी। तुम जानते हो हमने तुम्हें यहाँ किस लिए बुलाया है? दरअसल हम एक आदमी को ढूंढ रहे हैं जो कोइंसिडेंटली
तुम्हारा पति है और हम चाहते हैं कि तुम उस आदमी को ढूंढने में हमारी मदद करो। क्या तुम हमें बता सकती हो कि इस वक्त धर्मेश जयपुर वाला कहाँ है? देखिए इंस्पेक्टर साहब, मैं बस इतना बता सकती हूँ कि वो इस वक्त आउट ऑफ इंडिया है। उन्होंने खुद मुझे फ़ोन करके ये बताया था, लेकिन वो किस देश में है, किस शहर में है, ये मैं नहीं जानती। इसका मतलब वो तुम्हें जल्दी ही कांटेक्ट करेंगे। क्या मैं ये उम्मीद कर सकता हूँ कि तुम्हारे उसके साथ कांटेक्ट होने के बाद तुम यहाँ आकर हमें उसका आता पता बताओगी? जी ठीक है, इस वक्त तुम जा सकती हो। हमें तुम्हारी जब भी जरूरत पड़ेगी तुम्हें यहाँ आना पड़ेगा। जी, थैंक यू इंस्पेक्टर। लेकिन इंस्पेक्टर ने कहा क्या? कुछ गलत व्यवहार तो नहीं किया उसने? नहीं मानव, वो बस यही जानना चाहते थे कि धर्मेश इस वक्त कहाँ है। और तुमने क्या कहा? मैंने वही कहा जो मैं जानती थी, कि धर्मेश इस वक्त देश से बाहर है। कहाँ गए हैं, कब आएंगे, इस बात का मुझे कोई आइडिया नहीं। धर्मेश देश से बाहर है? हाँ। फिर यह मामला तो कुछ दिनों तक बंद रहेगा। अच्छा अर्चना, मैं थोड़ी देर में आई के घर से होके आता हूँ। लेकिन ये इस वक्त क्यों? मानव सब ठीक है ना? कुछ भी ठीक नहीं है अर्चना। आई की तबीयत खराब है और वो ठीक से दवाई नहीं ले रही है, उल्टी सीधी हरकतें कर रही है। जब तक मैं नहीं जाऊंगा तब तक ये सिलसिला चलता ही रहे। मानव मैं भी आपके साथ नहीं, चलूं? तुम मत चलो। तुम चलोगी ना तो फिर वो चिड़चिड़ करेंगे, फिर वो गुस्सा करेंगे। मैं ये सिलसिला बिल्कुल खत्म कर देना चाहता हूँ। अगर मेरे माफी मांगने से उन्हें खुशी मिलती है तो यही सही ना अर्चना। मैं उन्हें खुश देखना चाहता हूँ। ठीक है मानव, जैसा आपको ठीक लगे आप जाइए। चलो ठीक है। चले? माधुरी, वो अगर वर्षों और वैशों की वजह से तुम्हें इतनी प्रॉब्लम हुई तो मुझे माफ कर दो। अर्चना प्लीज़ माफ़ी मत मांगो। देखो, वैशाली की सिचुएशन मैं समझ सकती हूँ। अगर मैं भी इसकी जगह होती तो शायद यही करती। थैंक यू। अच्छा मुझे बात बताओ, वो तुमने मुझे होटल क्यों बुलाया था? कुछ बताने वाली थी तुम, क्या बताने वाली थी? वो अर्चना, मैं तुम्हें ये बताना चाहती थी कि क्या बात है माधुरी, तुम इतनी खुश दिख रही हो। जरूर कोई अच्छी खबर है, बताओ। वो ऐसा होता है ना कि जो इंसान छोटी छोटी खुशियों के लिए इतने साल तरसता आया हो, उसे जब एक साथ अचानक इतनी खुशियाँ मिलती है ना, तो उसको समझ में नहीं आता कि वो क्या कहे और क्या सुने। समझ लो आज पहली बार भगवान ने मेरी सुन ली। अर्चना, मैं माँ बनने वाली हूँ। तुम माँ बनने वाली हो? सही बताऊँ तो मुझे आज जीने का मन कर रहा है। ऐसा मान लो आने वाला बच्चा मेरी जिंदगी का एक मकसद बन गया है। अब चाहे कोई साथ दे या ना दे, मैं अपने दोनों बच्चों के साथ उनके लिए जी लूंगी। इतनी बड़ी बात हो गई था ये, और किसी ने बताना जरूरी भी नहीं समझा। कम से कम सतीश वर्षा को ये बात बतानी चाहिए थी ना मुझे। दरअसल जिस दिन धर्मेश की दूसरी शादी की बात खुली थी, उस दिन दोनों वहीं पर थे और उन्हें सब कुछ पता है। पता नहीं उन्होंने आपको क्यों नहीं बताया। लेकिन कल वैशाली भी आई थी घर पे, पर उसने भी कोई जिक्र नहीं किया। हो सकता है उन्हें लगा हो कि आप बेकार में परेशान हो जाएंगे, इसीलिए नहीं बताया होगा। ऐसा थोड़ी ना होता है ताई। अरे अपने होते किस लिए हैं? सुख दुख बांटने के लिए। और ये बहुत बड़ी बात है ताई। वजह चाहे छोटी हो चाहे बड़ी, लेकिन सतीश वर्षा को ये बात बतानी चाहिए थी। अरे जब वैशाली की ऐसी बात मुझसे छुपा रहे हैं, तो अगर खुद पे कोई बात आएगी तो इसका मतलब ये लोग बताएंगे ही नहीं मुझे। जाने भी दीजिए ना, बच्चे हैं, जाने दीजिए। दरअसल मैं सतीश से मिलने आई थी। कब आएगा वो ऑफिस से? कोई काम था आपको उससे? अरे काकी आप नमस्ते। सर अचानक से सब ठीक है ना? बेटा बात यह है कि जिस दिन से धर्मेश की दूसरी शादी की बात खुली है ना, उस दिन से वो घर पर ही नहीं आया। ना ही किसी के पास कोई मैसेज छोड़ा है और
ना ही उसका फोन लग रहा है। पता नहीं वो कहाँ है, उसके साथ क्या हो रहा है। मैंने सोचा शायद तुम्हें कुछ पता हो। नहीं काकी, एक्चुअली मैं भी उसे कुछ दिनों से ढूंढ रहा हूँ। कुछ पेपर्स हैं जो कि क्लियर करने हैं। अभी पार्टनरशिप तो रही नहीं, तो कुछ फॉर्मेलिटीज हैं जिनको पूरा करना है। मैंने पुलिस में कंप्लेन की है उसकी मिसिंग की, तो आई होप कि कुछ जल्दी मालूम चल जाना चाहिए। जैसे ही तुम्हें कुछ पता चले ना, तुरंत मुझे बताना बेटा। जी। अच्छा, तो मैं चलती हूँ। अपना ख्याल रखिएगा और चिंता मत करिए, सब सही हो जाएगा। अच्छा बेटा। सतीश, बेटा इतनी बड़ी बात हो गई और तुमने और वर्षा ने बताना जरूरी भी नहीं समझा। ऐसी बात नहीं है भाई, एक्चुअली हम आपको तकलीफ नहीं देना चाहते थे, इसलिए। अच्छा, बहुत फिक्र है ना तुम दोनों को मेरी। तुम्हें कब से एक बात कह रही हूँ, क्यों नहीं उस पर अमल करते हो तुम लोग? कौन सी बात? सतीश, मुझे एक पोता चाहिए जो हम बुढ़े बुढ़ियों के जीवन में कुछ खुशी ला सके, सुकून ला सके। भाई आपने फिर से वही बातें शुरू कर दी। हाँ, कहूंगी मैं, एक बार नहीं 100 बार कहूंगी। और क्या गलत कह रही हूँ सतीश? अरे बेटे की शादी के बाद ना हर माँ एक पोते का सपना देखती है और वही कर रही हूँ मैं। पता नहीं तुम दोनों की क्या प्रॉब्लम है, क्यों टाल मटोल कर रहे हो तुम लोग? आई, अभी मैं वर्षा हम दोनों बच्चा नहीं चाहते। हमारी और भी बहुत सी प्रायोरिटीज हैं जिन्हें पहले पूरा करना है। हमारा करियर है, हमारा सपना है, फिर उसके बाद फिर हम जो भी करना है करो, लेकिन पहले एक पोता दे दो बस। अब कैसे बताऊं तुझे आई, हम तेरी ये इच्छा कभी पूरी नहीं कर सकते। मैं सोने जाती हूँ। ये क्या, इतनी जल्दी? हाँ, वो भी 8 बजे? 8 बजे? मुझे क्यों लगा 11 बज गए। मुझे बहुत नींद आ रही है, मैं थक गई हूँ। ठीक है, सो जा, लेकिन पहले कुछ खाना खा ले। मुझे भूख नहीं है, इसलिए नहीं खाऊंगी। तुम्हें भूख लगी तो खाना खा लेना, मुझे मत जगाओ। अरे मानो, आना आना। भाई देख, तेरा बेटा है, तुझसे माफी मांगने। भाई मुझे पता है मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे समझ में ही नहीं आया कि मैंने तुझसे ऐसे कैसे कहा कि तू मुझसे प्यार नहीं करती। तो बहुत गलत था, ये बहुत गलत। तू नाराज है ना मुझसे, लेकिन मैं जानता हूँ तू मुझसे प्यार भी बहुत करती है और मुझे माफ कर देगी। माफ करेगी ना? तू झूठ बोल रहा है बेटा। ये एहसास विश्वास कुछ नहीं हुआ तुझे। जब तुझे पता चला कि तेरी आई बीमार है, तो माफी मांगकर तेरा फर्ज अदा करने के लिए तू आया है। तो तेरी जिम्मेदारी खत्म, तू फिर चला जाएगा अपने घर। ये क्या बोल रही है तू? क्या है बेटा, ये तेरी आई है ना, बगैर दिमाग और दिल से सोचती है। उसे हमेशा लगता है जो भी चाहे हो, उसका बेटा उसका ही है। लेकिन नहीं, समय के अनुसार इंसान भी बदलता है। खून पतला हो जाता है, खून के रिश्ते भी। नहीं बेटा, तेरा और मेरा रिश्ता अब खोखला हो गया। तेरे दिल में जो मेरी जगह थी ना, वो दूसरे किसी ने ले ली है। मैं चाह कर भी वो वापस नहीं मिल सकती।
बेटे की जिंदगी में आई की जगह कोई नहीं ले सकता। ये सब बोलने कहने की बात है बेटा। तूने सच कहा था मैं तुझसे प्यार नहीं करती। कैसे करूं बेटा? तू भी पहले वाला प्यार कहाँ करता है मुझसे? तेरा मानव है ना वो। मेरा मानव मेरा राय नहीं। तेरा सारा प्यार नकली है, दिखावा है। ऐसा मत बोला है, ऐसा नहीं है। अगर ऐसा नहीं है तो तू साबित करके दिखा। तो अर्चना को छोड़ के मेरे पास आ जा रहने के लिए। अगर ऐसा कर सकता है तो ठीक है, और अगर ऐसा नहीं कर सकता ना तो मुझे तेरी ये झूठी हमदर्दी नहीं चाहिए। जा बेटा जा, अपने घर जा। तेरी बीवी तेरा इंतजार कर रही है। अरे जाना। मैं जानती हूँ बेटा, तू अपनी आई को छोड़ सकता, अपनी बीवी को छोड़ नहीं सकता। और ये भी सही है। अरे तेरे आई के दिन कितने बचे हैं? तेरी आई क्या आज है, कल शायद। ऐसा मत ना बोला है प्लीज। नहीं बेटा, मैं सही बोल रही हूँ। वो तेरी जन्म जन्म की साथी है, उसको संभालना तेरी जिम्मेदारी है बेटा। इसलिए मेरी बात मान, तू ये तेरा प्यार उसी को दे दे। मुझे नहीं चाहिए बेटा तेरा प्यार। मैं ठीक हूँ, अकेली रह सकती हूँ मैं, किसी की जरूरत नहीं है। तू जा यहाँ से। सविता, तुम्हें क्या? तुम्हें जाना है तो बेटे के साथ तुम भी निकल जाओ। मुझे किसी की जरूरत नहीं है, अकेली रह सकती हूँ मैं। नहीं चाहिए मुझे कोई। जा। आदत हो गई है मुझे। मानव आप आ गए? क्या हुआ मानव? मानव क्या बात है, आप इतनी उदास क्यों लग रहे हैं? आप आई से मिलने गए थे ना? क्या कहा इन्हें? माफी मांग ली अपने आई से? माफ नहीं किया मुझे। जिस बात का मुझे डर था बिल्कुल वैसा ही हो। जो सच्चाई थी वो बिल्कुल मेरे सामने लाके रख दी। मतलब ये अर्चना के आई अब मुझसे प्यार नहीं करती, उनको मेरी कोई जरूरत नहीं। ऐसा नहीं माना, वो तो बस आपको जताने के लिए सब कुछ। नहीं अर्चना, वो बहुत सीरियस थी जब वो ये सब कह रहे थे। ऐसा हो ही नहीं सकता, जरूर आपकी समझने में कुछ गलती हुई होगी और कुछ नहीं। गलत समझने की कोई गुंजाइश ही नहीं अर्चना। उनके दिल में जो था उन्हें साफ साफ मुझसे कह दिया। उनको लगता है कि मैं सिर्फ उनसे प्यार करने का नाटक करता, उनको इज्जत देने का नाटक करता। और उन्होंने मुझे अपने आप को साबित करने का एक मौका भी दिया। वो कहते हैं कि अगर मैं उनसे सच में प्यार करता हूँ तो तुम्हें छोड़ के उनके साथ रहूं।